एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद जप आठ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूपी प्यारी सात संगत, प्यारे दर्शकों, फिर उसी मूल मंत्र से, गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र से प्रारंभ। कल की हमारी कथा चल रही थी मुख्तसरन, वैसे तो बहुत बड़ी है, 10 गुरुओं पे। तो हम कल पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव महाराज, शांति के स्वरूप, हर किस्म की तकलीफ सह के भी परमात्मा से कोई उनको शिकायत नहीं थी। जो होवा होवत सो जाने, फिर अपने का हुक्म पहचाने। उन्होंने हर बात को परमात्मा का हुक्म मान के कबूल किया। लास्ट में उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, आपकी हर बात को मैंने हुक्म माना और बाणे में रहा। अब शांति कब तक? शांति से क्रांति तो आनी है। तो 6वें गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र उठाए, अपने सेवकों सिखों से कहा, अब माया भेंट मत करो, अब आप लोग जो है शस्त्र दो, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी हैं। वो आ गए अपनी पे, क्योंकि हर युग में अवतार आए। अवतार में से भगवान राम जी, उनके पास है धनुष्वान। उसके बाद श्री कृष्ण जी, उनके पास है सुदर्शन चक्र। त्रिशूल है शिव जी के पास, गदा है विष्णु के पास, गदा है हनुमान जी के पास, परशुराम के पास है कुलाड़ा। हर युग में हर अवतार ने मानवता की रक्षा के लिए, जालिमों से बचाने के लिए शस्त्र उठाई है। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने दिया, क्योंकि इन पीरों को, बादशाहों को ये मंजूर नहीं था कोई पीर होए और वो शस्त्र उठाए। तो हरगोबिंद सिंह महाराज ने कहा नहीं, अब आप लोगों ने जुल्म की इतनी इंतहा कर दी है कि ये उठाना ही पड़ेगा। तो गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने ये सब उठाए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले उन्होंने आरंभ किया। आज अमृतसर में तख्त साहिब भी बना हुआ है, जहाँ से वो हुक्म देते थे। वो हरगोबिंद सिंह महाराज साहब एक दफ़ा गुजरात में कहीं जा रहे थे, तो कोई फकीर की कोई दरगाह थी। दरगाह के फकीर ने जब उनको देखा तो तंजिया उनसे कहा कि पीर क्या और स्त्री क्या, पीर क्या और पुत्र क्या, पीर क्या और दौलत क्या, हिंदू क्या और पीर क्या। मतलब पीर के लिए पुत्र, दौलत, स्त्री और हिंदू का भी पीर हो ही नहीं सकता। तो जो हरगोबिंद साहब ने कहा, फकीर जी मेरी बात सुनो, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान और पीर वो पीर नहीं जो हिंदू, वो पीर ही क्या, वो फकीर ही क्या, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो इस तरह उन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। और उसके बाद गुरु हर्राय साहब, उनकी साखियाँ या उनका जो भी सिस्टम रहा वो कल, लेकिन कल मैंने आपको रेरा साहब की आखिरी वाणी सुनाई थी, रखे रखण हाथ आप बारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, सात जना के संग बहुजल तारियन। इस पे सदन कसाई की एक साखी आती मुझे याद आ गई। तो सदन कसाई जी अपनी दुकान पे शिलीग्राम, क्योंकि शिलीग्राम को जगन्नाथपुरी का रूप माना जाता है, शिलीग्राम ठाकुर के रूप में हिंदू धर्म में
माने जाते हैं। अब उसी को उनको पता नहीं, वो शब्द गाते रहते हैं, प्रभु की महिमा गाते रहते हैं और शिलीग्राम कांटे में एक तक रखा हुआ है। और प्रभु उनसे ठाकुर जी इतने खुश हैं तो वो जितना तोलना चाहते हैं उसी शिलीग्राम पे, कोई पाव मटन मांगता है तो पाव भी उसी में तुल जाता है, आधा भी उसी में, 1 किलो भी उसी में। एक महापुरुष पंडित बोले या पुरोहित जी वहाँ से, उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी कसाई की दुकान पे, तो यार बुरा तो लगेगा कि ठाकुर की मूर्ति या ठाकुर का रूप किसी कसाई की दुकान में दोनों ने उनसे ले लिया। उसको गए, गंगा स्नान कराया, अगरबत्ती की, ठाकुर जी से माफी मांगी और अपने घर में अच्छी सेज बना के विराजमान किया। विराजमान तो हो गए ठाकुर जी। रात को पंडित जी की नींद में भगवान आए, कहता है तू मुझे सदन से क्यों वापस यहाँ लेके आया। कहता है भगवान आपकी वहाँ पूजा पाठ या आपका वो कुछ, कहता है अरे मैं उसका भूखा नहीं हूँ, भाव का भूखा हूँ। वो जिस भाव से मेरे भजन गाता है, मेरा प्रेम रखता है, या उसके कांटे में जो मैं लुढ़कता हूँ मजा आता है, वो तू कहाँ दे पाएगा। इसीलिए पूजा मुझे वापस सदन कसाई को देते। पंडित जी तो तकलीफ तो हुई, लेकिन उन्होंने ठाकुर का हुक्म है तो देना तो पड़ेगा। वापस जाके सदन कसाई को रात की बात बताई और दे दिया। सदन कसाई ने जब ये सुना कि ठाकुर जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो वो ठाकुर जी की तरफ काम धंधा छोड़ के अब तो ठाकुर जी के पास ही जाना है, तो वो वहाँ से निकले, जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, रास्ते में थक गए तो एक जगह रात को एक घर के पास सो गए। तो घर की जो भी मालकिन थी वो बाहर निकली, अरे इतना खूबसूरत नौजवान आदमी देखा तो उसका मन उसके ऊपर आ गया, कहते मुझसे शादी करो, चलो मेरे पास। सदन ने मना किया, शायद उसने कहा कि ये मेरे पति की वजह से नहीं कह रहा, पतिव्रता थी वो। उसने अपने पति को जाके मार दिया, ताकि अब मेरे साथ कल शादी कर, नहीं तो मैं लोगों को बोलूंगी तो तूने मेरे पति को मारा है। उसने अपने प्रभु से अरदास की, ठाकुर जी मैं तो आपके पास मिलने आया हूँ, अब जो आपकी इच्छा हो करो। तो वो माना नहीं शादी के लिए। तो पतिव्रता स्त्री जो थी, जिसने अपने पति को मार दिया था, शोर मचाया, हल्ला मचा, सब बादशाह साहब के पास पहुंचे, शिकायत भी था। अब बादशाह ने जब सारी बात सुनी तो सदन कसाई से पूछा, तो भाई ये क्या किया, क्यों मारा। कहते प्रभु मेरी कोई बात सुनेगा तो नहीं, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी अपने ठाकुर जी के दर्शन करने। अब जो ये माने, जो आपको अच्छा लगे वो करो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। साथ में एक विनती कर दी कि राजा मेरी एक विनती है कि आप मुझे जो सजा देना है दो, पर मुझे मारना मत। मैं ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ। तो बादशाह को हुक्म हुआ कि उसकी दोनों भुजाएं, दोनों हाथ काट दो। जब वो काटने लगे, कहता यार मैंने तो ये सुना है कि मेरे ठाकुर की भी भुजाएं नहीं है, उसके भी हाथ नहीं है, जैसा वो मैं वैसा मैं, कोई बात नहीं, काट दो। काट दिए। इस बीच में एक छोटी सी बात जगन्नाथपुरी की आपको सुनाता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन बनाया कि जाऊं जगन्नाथपुरी अपने ठाकुर जी के दर्शन करके आऊं। जब गोस्वामी तुलसीदास ठाकुर जी के दर्शन करने वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे भगवान की भुजाएं भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, और चेहरा भी चिपका हुआ। तो उन्होंने अपनी आंखें ढक ली, कहते नहीं ये मेरे भगवान नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा, ये मेरे भगवान नहीं है। मैं अब रात के टाइम वहाँ से निकल नहीं सकता, तो सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। रात को जाके सोए, जब सोए तो
भगवान जी ने दर्शन दिया। कहता है, गोस्वामी जी क्यों मुझे इस रूप में कबूल नहीं कर रहे हो? कहता है, ये कैसा रूप है, ना तो आपकी भुजाएं हैं, ना तो आपके पाँव हैं, बेरा चिपटा हुआ है। तो जगन्नाथपुरी ठाकुर जी ने तुलसीदास जी का, या तो मुझे इस रूप में मानो, या जो आपने दोहे में लिखा है वो लाइनें जाके मिटा दो। पता है तुलसीदास जी क्या लिखी है अपने दोहे में? बिन पग चलत है, बिन काना सुनत है, बिन कर बिन करम कासा विधि नाना। मतलब दोहे का मतलब यह है कि कानों के बिना सुनता है, पाँव के बिना चलता है, बिना हाथों के काम करता है। या तो वो दोहा जाके मिटा दो। फिर से कहूँ, बिन पग चले सुने, बिन काना कर बिन करम, कर विधि नाना, कर विधि नाना। अब तुलसीदास जी पाँव में पड़ गए, सुबह जाके दर्शन किए। अब यहाँ से सदन कसाई हाथ कटे हुए हैं, जो लोग भी दर्शन के लिए जा रहे हैं इससे दूर दूर, ये अकेला अकेला अलग से जा रहा है। ये जैसे ही वहाँ जगन्नाथपुरी पहुंचा, दरवाजे में पे पहुंचा, तो ठाकुर जी ने अपने सेवकों को कहा, मेरा एक भगत आ रहा है, पालकी ले जाओ, उसको लेके आओ, पालकी जाओ लेकर। सारे आए, देखा तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। वापस आए ठाकुर जी वहाँ तो कोई ऐसा भगत है नहीं जिसको आपका प्यारा भगत यहाँ ले आओ। कहता है ना, जिसकी दोनों भुजाएं कटी हुई है वही है। तो उन्होंने उसको कहा, पालकी पे बैठो। पर वो पालकी में ना बैठ के, पाँव पे भी ना चल के, दंडवत करता हुआ अंदर पहुंचा। और जैसे जगन्नाथपुरी के दरवाजे के अंदर घुसा तो उसकी दोनों भुजाएं वापस आ गई। धन गुरु नानक। अब उसका प्यार आप खुद देखें कि जिसने भी परमात्मा से प्यार किया है, मैंने वही बात कही, रखे रखन हार आप बारियन, गुर की पैरी पाए काज, होआ आप्यार मनोन, साथ जिना के संग बोझल तारियन। जिनका जिनके हृदय में परमात्मा का, प्रभु का प्रेम है, क्योंकि प्रभु के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो उनको परमात्मा छोड़ता नहीं। वो परमात्मा के बहुत प्यारे होते हैं। आपसे भी विनती, सिमरन से जुड़ें। आप किसी भी तरीके से भगवान का नाम जपें, नाम जरूर जपें, आपकी सारी मुश्किलें आसान होंगी। सतनाम से आज के लिए इतनी विनती करवाएं। आपको अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करें। सतनाम श्री वाहिगुरु।